बेलापुर की काली रात। बेलापुर में सेठ ने भेजे हुए तांत्रिक और उसके आदमियों को भी राक्षस ने मार दिया था। साथ ही साथ गांव के कई लोगों को राक्षस ने मार दिया था। राक्षस रात को खुलेआम बेलापुर में घूमता है और जो भी मिलता उसे मार देता और इससे बेलापुर वासियों खूब खौफ में थे। दूसरी तरफ मोहन और मोनू दोनों अच्छे मित्र थे। वो दोनों अभी छोटे ही थे। वो दोनों करीब 14 साल के थे। दोनों मिलकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उन्होंने भी वो राक्षस वाली कहानी सुनी होती है। दोनों मिलकर प्लान करते हैं और रात को उस हवेली पर पहुंचते हैं। उस हवेली पर पहुंचकर दोनों तय करते हैं कि हम दोनों हवेली के अंदर जाएंगे और अंदर जो भी हो हम राक्षस को मारे बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। दोनों मिलकर अंदर जाने लगते हैं। मोनू आगे होता है, मोहन उसके पीछे होता है। दोनों हवेली में दाखिल होते हैं। हवेली रात को बहुत ही खौफनाक लग रही थी। वो दोनों डर भी रहे थे और वो निर्णय करते हैं और आगे की प्लानिंग करने लगते हैं कि राक्षस को कैसे मारेंगे। और राक्षस के बारे में बातें करते करते मोनू बोलता है हम दोनों अलग अलग जाएंगे। अगर तुम्हें कुछ भी हो तो तुम्हें पता है ना क्या करना है। इसके बाद मोनू वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मोहन भी वहाँ से निकल जाता है। दोनों अलग अलग जाके राक्षस को ढूंढने लगते। मोहन बाहर के इलाके में आ जाता है। वहाँ बड़ा सा कुछ हॉल जैसा था। उसे अचानक ही कुछ आवाज़ें आने लगती है। उसने देखा तो अचानक से कहीं से ढेर सारे चमगादड़ आके उसके आसपास उड़ने लगे और वो डरने लगा। अचानक ही वहाँ पे राक्षस उड़ता हुआ आ गया। मोहन बहुत ही डर जाता है। वो आगे पीछे देखने लगता है कि कहीं मोनू उसको देख ले और यहाँ पे आए। वो डर भी बहुत रहा था क्योंकि राक्षस उसके सामने ही खड़ा होता है। थोड़ी देर में मोनू दौड़ के आता है और राक्षस के बोलता है अब तुम्हारा खेल खत्म। ऐसा बोलकर उसे राक्षस ने पीठ पे छुरा मार दिया और राक्षस वहाँ पे गिर जाता है। थोड़ी देर दोनों वहीं पे खड़े रहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों अब जाने का निर्णय करते हैं। उसको लगता है कि हमने राक्षस को मार दिया। दोनों हवेली के बाहर आते हैं। बाहर आए तो अचानक उन्होंने देखा कि पूरी हवेली को चमगादड़ों ने ढक कर रखा है और वो फिर भी डरने लगे कि हमने तो राक्षस को मार दिया था तो फिर ये क्या हो रहा है। इतना कहते ही अचानक से राक्षस उसके सामने आ जाता है और गुस्सा करने लगता है। मोनू और मोहन दोनों डरने लगते हैं और एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि हमने राक्षस को मारा तो राक्षस मरा क्यों नहीं। थोड़ी ही देर में मोनू का छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है मोहन। वो वहाँ से पीछे चुपचाप आता है और राक्षस को बोलता है अब तू मरेगा। ऐसा बोलकर राक्षस को चाकू मार देता है और राक्षस वहीं पे गिर जाता है। फिर तीनों मिलके राक्षस की पिटाई करते हैं और राक्षस को मार डालते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें।